जो ही इनको अपनाता है उसी को वो धक्के मार के बाहर कर देती है। ये हमारे अपनी समझदारी दिखाइए। और नहीं, मैं नहीं कह रही, उनकी अब ज़रूरत पड़ने वाली है, ठीक है। तो रिश्ते बचाने से बचते हैं, ना कि रिश्ते तोड़ने से बचते हैं, ठीक। तो आप हेलो गाइज, मैं हूँ सविता, स्वागत करती हूँ आप सभी का सविताज रिएक्शन हब में। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जय माता दी, जय श्री श्याम। माता रानी आप सभी की हमेशा अच्छा करे और ढेर सारा आशीर्वाद आप सभी पर अपना बनाए रखें, साथ ही साथ मुझ पर भी। तो गाइज, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस करिए, जिससे कि आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का रिएक्शन ब्लॉग। तो मेरा आज का रिएक्शन ब्लॉग है भाई, टॉपिक है किसके ऊपर मैं बता दूं। ये जो अप्सरा मैम की मुँह बोली बेटी है, आड़े बाबा जिनको कहा जाता है, उनके ऊपर है मेरा आज का रिएक्शन। तो भाई मेरा उनसे यही कहना है गाइस, आप लोगों का भी शायद यही कहना हो कि इस समय उनके थंबनेल जो है, वो टाइटल जो है थंबनेल में जो लिखे जा रहे हैं गाइस, वो थोड़ा सा आप लोगों को नहीं लगता कि यार ससुराल वालों के को हमेशा बस वही नीचा दिखाने के लिए, नीचा दिखाने के लिए, मतलब कि इन्हें ये भी नहीं लगता गाइस कि ससुराल वाले क्या सोचते होंगे। बोलते तो खैर कुछ नहीं है इनके ससुराल वाले, इनको कुछ भी नहीं कहते, लेकिन जब वो इनका थंबनेल टाइटल देखते होंगे और फिर अंदर जाकर भी वही चीज़ें रहती हैं, तो क्या सोचते होंगे, है ना। इनको किसी भी रिश्ते से कोई भी प्रॉब्लम, बिल्कुल भी किसी भी रिश्ते से कोई भी मतलब नहीं है गाइस। इनको मतलब है तो सिर्फ और सिर्फ अपने पति से, पति के सिवा किसी से भी मतलब नहीं है। तो देखिए, रिश्ते तब छोड़े जाते हैं जब ससुराल वालों की तरफ से एक लड़की को परेशान किया जाता है गाइस। परेशान है पूरी, मतलब काफ़ी हद तक परेशान किया जाता है, तब वहाँ पे लड़कियाँ मजबूर होकर अपना ससुराल छोड़ती हैं। ये कहीं देखने को बनता है ना, ये कहीं बनता है कि हाँ ये चीज़ें सही होती हैं लड़कियों के साथ। लेकिन गाइज इनके साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। इनके ससुराल वालों की इनके साथ अच्छी बॉन्डिंग है, अच्छे से ये लोग मिल के रहते हैं। इनकी सास जो है इनकी बहुत इज्जत करती है गाइज, देखा जाए तो इनको बहुत मानती है अपनी बेटी की तरह। क्योंकि वीडियो में जो दिखता है गाइज, उसमें तो यही लगता है, यही दिखता है ना। इनकी सास जो है इनको अपनी बेटी समझती हैं। बाकी घर के जितने भी मेंबर हैं सब बहुत मानते हैं, क्योंकि ये अनाथ थी गाइज, इनके माँ बाप कोई भी नहीं है। तो कहीं ना कहीं उन लोगों को ये चीज़ें समझ में आई कि भाई अनाथ लड़की है, इसको हम अगर अपनाएंगे तो इसको अच्छा लगेगा। लेकिन गाइस ये चीज़ें जो ही इनको अपनाता है उसी को वो धक्के मार के बाहर कर देती है। ये हमारे अड़ी बाबा की कहानी है, रियलिटी है, यही इनके अंदर रियल जो है यही है इनका। तो गाइस इनको ये नहीं समझ में आता कि सिर्फ एक रिश्ते से हमारी लाइफ नहीं चल सकती है। हाँ, पति का साथ रहना बहुत ज़रूरी है, पति से ही तो हमारी लाइफ है, ये पता है। लेकिन आपको अदर लोगों की भी ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कि आपकी सास है। और इसमें ये आपकी जो इस समय हालत है प्रेगनेंसी वाली, इसमें आपकी सास की काफ़ी आगे जाके ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि आपकी सास अच्छी हैं, वो आपको समझती हैं। गाइज ये घर की बहू हैं, लेकिन सास ने आज तक इनके हाथ से एक कप चाय वीडियो में तो कभी नहीं देखा गाइज। अब रियल में पता नहीं क्या है कि नहीं है, ये खुद अपने मुँह से बताती हैं कि मैं कभी चाय तक नहीं बनाती हूँ, हमारे घर में सब मम्मी बनाती हैं, हमारी सास बनाती हैं, ये खुद अपने से कहती हैं। तो गाइज अब आप समझिए कि इनके लिए कोई भी रिश्ते माने नहीं रखता ये। तो जब एक बहू अपनी सास को चाय तक कभी नहीं दी, और सास खुद बना बना के चाय पिला रही है, पूरा खाना बना रही है, सारे घर के काम सास कर रही है, तो कितनी अच्छी सास हो सकती है। ऐसी सास मिलना बहुत ही मुश्किल होता है। लोग किसी भी लड़की को अगर मिल गई तो लड़की की ज़िंदगी जो है जन्नत हो जाती है गाइस, है ना। लेकिन इनको मिली सास ऐसी, इतनी इनकी परवाह करने वाली, इतनी सेवा करने वाली। इनकी सेवा भी इनकी सास करती है गाइस, लेकिन इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना। कि सारे रिश्ते नाते एक तरफ इन्होंने कर दिए, सब रिश्तों को नातों को सबको धीरे धीरे तोड़ती जा रही हैं। जैसे कि आप लोगों ने इनका सुना कि मैं अपने बेबी, आने वाले बेबी का नामकरण मैं करूँगी, मैं किसी दूसरे से नहीं करवाऊँगी, मैं दूसरे का नाम नहीं रखने दूँगी। और कोई भी अगर मेरी डिलीवरी नॉर्मल हो या फिर सेशन हो, कोई भी किसी से भी कोई भी मतलब नहीं। अगर कोई भी रिश्तेदार या पड़ोसी आया बोला तो मैं पड़ोसियों की धोखड़ी निकाल दूँगी भाई, सब रिश्ता नाता ख़त्म सबसे मेरा। इनका ये कहना गाइस। तो आप लोग सोच सकते हैं कि किसके साथ रहेंगी, किसके साथ। ये अपना घर छोड़ के इसलिए आई, ये अपने सास ससुर का घर छोड़ के इसलिए आई। क्या कारण था जानते हैं? कारण ये था कि यहाँ पे बहुत मच्छर मक्खी हैं इस घर में, यहाँ पर मेड नहीं है, यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर वैसा नहीं है, मैं बहुत बीमार रहती हूँ, यहाँ पे मुझे ये प्रॉब्लम होती है, मुझे वो प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैं घर छोड़ रही हूँ और अब मैं ससुराल वाले घर कभी भी नहीं जाऊँगी, कभी भी नहीं जाऊँगी। इनका ये कहना है गाइस, ऐसे इन्होंने कहा। तो आप सोचिए कि जब ये ससुराल वाले घर को ऐसा कहती हैं गाइस, तो इनकी सास को कैसा लग रहा होगा आप सोचिए। इनकी सास ससुर देवर सभी हैं, उन लोगों को कैसा महसूस होता होगा कि यार ये कैसी हैं, ये तो हमेशा हम लोगों की इज्जत उतारने पर लगी रहती है। लेकिन कोई कुछ कहता नहीं गाइस, इनको कोई कुछ नहीं कहता है, क्योंकि ये बेचारी है ना, सबके लिए बेचारी है।
अभी इनका लड़कपन नहीं है, लड़कपन बिल्कुल भी नहीं है गाइज इनका, लेकिन ये लड़कपन दिखाती हैं। और इन्होंने खुद एक वीडियो में कहा है अपने कि नहीं मैं 22-23 साल की हो गई हूँ, मैं बच्ची नहीं हूँ, मुझे बच्ची मत समझा करें लोग, मैं समझदार हूँ। लेकिन इनकी समझदारी कहीं से भी नहीं दिखाई देती गाइज, कहीं से भी नहीं दिखाई देती। देखिए इन्होंने एक दिन आप एक वीडियो में और हमने देखा कि ये अपने सास का फ़ोन जो है उसको लेके ऐसे पकड़ के ऐसे गिरा दे रहे हैं, ऐसे पकड़ के ऐसे गिरा दे रहे हैं, ऐसे पकड़ के ऐसे नीचे गिरा दे रहे हैं। आप सोचिए वो स्मार्टफोन है, उसकी स्क्रीन टूट गई लास्ट में, और इनकी सास देखती रह गई। इसको इतना मज़ा आ रहा था इनको, और सास जो ऐसे देख रही हैं, सास सोच रही है मैं कैसे बचाऊँ फ़ोन, कैसे बचाऊँ फ़ोन, और बता भी कुछ कह भी नहीं पा रही हैं। लेकिन लास्ट में उनका स्क्रीन जो है वो टूट गया और सास ऐसे देखती रह गई। कितना हद तक गिर सकती हो यार, ऐसे रिश्ते नाते चलेंगे। ये अकेले रहना चाहते हैं गाइस, इन्हें सिर्फ हर जगह पति पति पति, मेरा पति ऐसा है, मुझे सिर्फ अपने पति की ज़रूरत है और किसी की भी नहीं है, मेरा पति मेरा पति मेरा। उससे भी आपको ये पता है कि आपके मायके से कोई भी रिश्ता नहीं है आपके साथ, कोई भी नहीं है ना, आपके मम्मी पापा कोई भी नहीं है, सब खत्म है। तो आपका ससुराल ही तो आपको सब कुछ है ना। आप अगर, जबकि लोग आपको इतना प्यार दे रहे हैं ससुराल में, है ना। आजकल के लोग बहुओं को जल्दी प्यार नहीं देते, और आपको इतना सारा प्यार मिल रहा है फिर भी आप उसे ठुकराती जा रही हैं। न तो आपने देवर को कभी समझा और न तो आपने सास को समझा। बस आपके लिए है तो आपका पति सब कुछ है, सब कुछ मेरा पति है, मेरे लिए सब कुछ मेरा पति है। पति है आपका, ये मैं मानती हूँ कि पति आपके है, लेकिन वो पति जो आपका पति है वो किसी का बेटा है और किसी का भाई है। उसे सबको समझना पड़ेगा, आपको बस नहीं समझना पड़ेगा। बस वही आप ही बस हो उसके लिए, आपके लिए बस वही है, लेकिन उसके लिए और भी रिश्ते हैं। सब रिश्तों को देखना पड़ता है ना। एक लड़के को सब रिश्तों को बचाना पड़ता है, देखना पड़ता है। तो आप ये जो थंबनेल और टाइटल में जो चीज़ें डाल के सीधा सीधा लिखती हैं ना कि मैं बहुत प्रॉब्लम में ही, मैं अपने ससुराल वालों से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, ऐसे हैं मेरे ससुराल वाले, वैसे हैं मेरे ससुराल वाले, तो ये चीज़ें तो कहीं ना आपके लिए ही सही नहीं है ना। आपकी जो हालत है इस समय, इस हालत में आप हैं, अगर कल को सब ठुकरा दिए आपको, आपका बेबी होता है और आपके पास कोई नहीं रहता, आप किसी सन अगर डिलीवरी होती है, भगवान करें आपका नॉर्मल ही हो, अच्छा सब अच्छा हो जाए, मान लीजिए अगर होता है तो 2-3 महीने सेवा करनी पड़ती है। आपका पति घर का बाहर का काम देखेगा ना कि आपकी सेवा करेगा, उस समय आपको सास की ज़रूरत पड़ती है, सास की, है ना। लेकिन नहीं, आपने तो सास को एकदम ठुकरा के सास का घर ही छोड़ दिया। और सास बेचारी है कि गाइस, सास जिनकी इतनी अच्छी हैं, ये वहाँ से छोड़ के जब ये आई, वहाँ तो सास सारा काम करती थी, खाना पीना बनाना सब, हर एक काम करना वहाँ तो सब करती ही थी बेचारी। लेकिन ये जब सास को छोड़ कर आई तो यहाँ पर भी इनकी सास आती थी, यहाँ पर भी सास खाना बनाती थी, खाना बना के इनको देती थी, सारा काम करके तब सास चली जाती थी। वहाँ यहाँ का भी घर संभालती थी सास, वहाँ का भी संभालती थी, आप सोचिए। और इन्होंने जो कह कर आई थी ना ये मेड नहीं है उस घर में, इसलिए भी मैंने वो घर छोड़ा, मेन कारण यही है। तो मेड तो यहाँ पर भी 3-4 महीने इनको हो गए गाइज यहाँ पर आए। क्या इन्होंने अभी तक मेड रखा है? यहाँ पर कोई मेड नहीं रखा है, ये खुद काम कर रही हैं जो भी है, नहीं तो इनकी सास आके करती है, लेकिन मेड कोई भी नहीं रखा। और जहाँ बात आए मक्खी मच्छर की, तो मक्खी मच्छर तो यहाँ भी होंगे, मक्खी मच्छर तो हर जगह है, आप कहीं भी रहो हर जगह मक्खी मच्छर है ना। मक्खी मच्छर तो हर जगह रहते हैं। तो नहीं गाइज, इनको हर एक रिश्तों से अलग रहना है, हर रिश्ते तोड़ना है, इनको रिश्तों को से जुड़ना नहीं है, रिश्तों से तोड़ना है, रिश्तों से अलग होना है, हर एक रिश्तों से। इनको ये चीज़ें अच्छी लगती हैं, अभी नहीं समझ में आ रहा है गाइस, लेकिन जब ज़रूरत पड़ेगी ना, जब सब ठुकराने लगेंगे धीरे धीरे, तब इनको समझ में आने लगेगा कि हाँ रिश्ते क्या होते हैं, रिश्ते कितने मायने रखते हैं। जब आपके मायके से भी कोई वो नहीं है, आप कोई गुंजाइश नहीं है आपके पास, तो आपका ससुराल बेस्ट है आपके लिए। आप इस तरह से उन्हें जलील मत करिए कि कल को वो आपका साथ छोड़ दें, है ना। ससुराल वाले यही है गाइस, अपने बेटे की वजह से नहीं साथ छोड़ते। नहीं तो जो बहू इतना अलग अलग सबसे अलग थलग चले, ऐसे यूट्यूब पे बातें करें, तो ससुराल वाले कभी भी इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करते, किसी के भी ससुराल वाले हो, है ना। कि जो ये थंबनेल में सोशल मीडिया पे ले आ रहे हैं, उनकी धज्जियाँ उड़ा रही हैं, रिश्तेदार भी व्लॉग देखते होंगे सब, तो ये सारी चीज़ें ठीक नहीं है। आप ये ठीक बिल्कुल भी नहीं कर रही हैं, आप बच्ची नहीं हैं, अब आप समझदार बनिए, ठीक ना। आप खुद कहती हैं कि मैं समझदार हूँ, तो आप समझदार अभी नहीं है, अभी आप समझदारी, और इनकी इसी समझदारी को जैसे गाइस, सबसे पहले इन्होंने मनीषा से जो है, मनीषा लोगों ने, मनीषा के सास ससुर ने इनकी शादी की, सब कुछ किया, कन्यादान वगैरह सब उन लोगों ने ही दिया था। लेकिन सबसे पहले इन्होंने मनीषा से रिश्ता तोड़ा, मनीषा से इनकी अनबन हुई, हर तरीके से मनीषा से रिश्ता तोड़ा, और जगत भैया से सारा रिश्ता तोड़ा। उसके बाद इन्होंने राजमाता से भी इनकी नहीं बनी, अप्सरा मॉम से भी नहीं बनी, उनसे भी इन्होंने रिश्ता तोड़ दिया। तो आप समझिए कि हर जगह रिश्ता ये तोड़ती जा रही है। कितना अकेले रहेंगे यार, ज़रूरत पड़ेगी आपको रिश्तों से। इतना अच्छा मायका मिला था आपको, राज परिवार ने इनको अपनी बेटी माना था गाइस, और वो इनका पीहर था। उन्होंने
इतना मौका इतना अच्छा दिया था, इतना अच्छा रिश्ता बनाया था कि चलो एक हमारी बेटी ये भी है, ऐसे कोई नहीं है, लेकिन आपने उसको भी ठुकरा दिया, उधर पीछे छोड़ दिया, है ना। तो धीरे धीरे कहीं ऐसा ना हो जाए कि आप बिल्कुल अकेली पड़ जाइए, कभी आपके साथ कोई भी ना रहे। तो अपनी समझदारी दिखाइए। और नहीं, मैं नहीं कह रही हूँ कि आप राज परिवार से जुड़िए। आपका अगर राज परिवार से अनबन हो गई है तो राज परिवार से जुड़ना आपके लिए बहुत ज़रूरी भी नहीं है, क्योंकि वो आपके कोई सगे नहीं है ना। आपका दिल से उनका रिश्ता था, बस दिल हो गया तो ख़राब हो गया, टूट गया एक दूसरे का, तो ख़त्म हो, रिश्ता ख़त्म करो। लेकिन आपकी सास और ससुर का, आपके घर का जो रिश्ता है ना, वो आपके लिए खास है, वो आपके लिए हम हर समय रहेगा, आपके साथ रहेंगे वो सारे लोग। तो आप उस रिश्ते को निभाने की कोशिश करिए। और अपने ससुराल वालों को इतना भी जलील मत करिए कि कल वो आपसे इतनी ज़्यादा दूरी बना लेना कि आप चाह कर भी उनके पास न जा सको। ठीक, तो मेरा आपसे यही कहना था कि अभी आप उतनी समझदार नहीं हैं, आप अभी बच्ची ही हैं, तो प्लीज़ इन सब बातों को समझिए, है ना। और अपने ससुराल वालों से को मिला के रखिए, क्योंकि आगे आपको उनकी अब ज़रूरत पड़ने वाली है। ठीक है, तो रिश्ते बचाने से बचते हैं, ना कि रिश्ते तोड़ने से बचते हैं। ठीक, तो आप अपने रिश्ते बचा के रखिए। तो गाइस यहीं तक था, मैंने अड़े बाबा को कुछ टिप्स दे दी है। अब देखिए अड़े बाबा क्या करती है, तो उनको ही समझ में आएगा। तो फिर चलिए गाइस, मिलेंगे आप लोगों से अगली वीडियो में। ये वीडियो बड़ी ना हो जाए। तो गाइज आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें गाइज प्लीज़। और बेल आइकन जरूर प्रेस करिए, जिससे कि आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। और वीडियो अच्छी लगी हो गाइज तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए फिर चलते हैं, मिलेंगे आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में गाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।